हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी लेखन, आई मीन स्टोरी राइटिंग। बच्चों, कहानियाँ मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रदत्त भी होती हैं। बच्चों को कहानियाँ विशेष प्रिय होती हैं। कहानी को लिखने और कहने का ढंग उसे और रोचक बना देता है। आइए कुछ शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ते हैं। हमारी पहली कहानी का विषय है दुष्ट को उपदेश। तो चलिए ये कैसी कहानी है इसको पढ़ के समझते हैं। एक घने जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। पेड़ों की शाखाओं पर घोंसले बनाकर अनेक पक्षी भी निवास करते थे। कुछ बंदर भी वृक्षों की एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद करते रहते थे। उसी जंगल में एक पेड़ पर अपना सुंदर घोंसला बनाकर एक गौरैया रहती थी। सर्दी का मौसम था, वर्षा होने से ठंड बढ़ गई थी। यह देखकर गौरैया अपने बच्चों को लेकर घोंसले में दुबक गई। तभी एक बंदर उधर आया। वह ठंड से सिकुड़कर कांप रहा था। ठंड की अधिकता से उसके दांत बज रहे थे। गौरैया ने बंदर की यह दशा देखी तो उसे बड़ी दया आई, पर वह उसके लिए क्या कर सकती थी। उसने बड़े प्रेम पूर्वक बंदर से कहा, बंदर भैया, तुम तो वर्षा में भीगकर बुरी तरह कांप रहे हो, तुम अपने लिए एक घर क्यों नहीं बना लेते। यह सुनते ही बंदर के तन बदन में आग लग गई। उसने क्रोध में एक झपट्टा मारा और गौरैया का घोंसला तोड़कर जमीन पर पटक दिया। अब बेचारी गौरैया पछता रही थी। उसने अकारण ही एक दुष्ट को उपदेश देने की मूर्खता की थी। तो बच्चों, कहानी लिखने के बाद शिक्षा जरूर लिखनी है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुष्ट को उपदेश देना मूर्खता है। हमारी अगली कहानी का विषय है टोपी वाला और बंदर। दो गांवों के बीच एक जंगल था। जंगल में बहुत सारे बंदर रहते थे। एक दिन एक टोपियां बेचने वाला उस जंगल से गुजर रहा था। वह बहुत थका हुआ था। वह अपनी टोपियों से भरी टोकरी को एक पेड़ के पास रखकर सो गया। जब वह नींद से जागा तो उसने देखा कि सभी बंदर उसकी टोपियां पहनकर बैठे थे। उसने पत्थर उठाकर बंदरों को मारना शुरू कर दिया। बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर टोपी वाले को मारने शुरू कर दिए। अब टोपी वाले ने अपने सिर से टोपी उतारकर फेंक दी। नकलची बंदरों ने भी अपनी टोपियां उतारकर फेंकना शुरू कर दिया। टोपी वाले ने अपनी सभी टोपियां इकट्ठी की और खुशी खुशी दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि के बल पर भी कोई भी मुसीबत हल की जा सकती है। तो बच्चों, इस तरह कहानी लेखन का अभ्यास आप भी कीजिए। छोटी छोटी कहानी लिखिए और शिक्षा के साथ उसका अंत कीजिए। और हाँ, उसका शीर्षक लिखना ना भूलिएगा। अब इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।